जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। समस्त भक्तजनों को राधे राधे। आप लोगों को तक तुलसी विवाह और तुलसी कथा के बारे में हमारा यह वीडियो है। तुलसी कौन थी? तुलसी कौन थी? तुलसी राक्षस कुल में जन्म के बाद भी क्यों है भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय? जाने यह कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। तुलसी के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर तुलसी का विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग इत्यादि नहीं लगाया जाता है। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिनका जन्म राक्षस कुल में हुआ। आगे की वीडियो में आप लोगों तक हम बताएंगे कि तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान की बहुत विलक्षण भक्त थी। भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते हैं मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा का व्रत संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसकी बाद व्रत के प्रभाव से देवता भी घनघोर युद्ध हुआ। सभी देवता हार गए। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्ता है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा। उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को पराजित किया, मार दिया, उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की तरफ देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु ने अपने रूप में आ गए
पर कुछ बोल ना सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को ही श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जावें। इसके बाद इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति को सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से पूजा जाएगा, तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी की विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है और यह कथा भी श्रवण किया जाता है। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। संक्षिप्त रूप में वृंदा तुलसी भगवान नारायण की कथा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हमने किया। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम।